जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत 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 धन्यवाद। चिर्रिणी चिर्रिणी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बुक क्लब की बहुत सुंदर उन्होंने संस्कृति की बुक बच्चों ने पूरी की थी, तो आज फिर वहाँ पर जाना हुआ और बहुत सुंदर चर्चा चली। बहुत इंटरेस्टिंग थी चर्चा। बच्ची कहती है कि आज आंटी मैं जैसे होली पर सत्संग जाती हूँ, अपने कोई अपना सत्संग है और वहाँ जाती हूँ और मुझसे बच्चे पूछते हैं मेरी एज के, तुम सत्संग जाती हो, क्या करती हो? तो कहती पहले तो मुझे होता था कुछ, पर अब मैंने बोलना ही बंद कर दिया है और मैं नहीं बोलती। तो मैंने उससे कहा कि क्यों बोलना बंद कर दिया? इतना सुंदर चयन करते हैं तो अपने चयन पर अगर दूसरे बच्चे, राइट, दूसरे बच्चे डिस्को जा सकते हैं, दूसरे बच्चे ड्रिंक कर सकते हैं, वो उन्होंने चॉइस की है। आप भी डट के कहिए दिस इज माय चॉइस। वो हंस रही थी। कहिया हम जो चॉइसेस मेक करते हैं और दूसरे से हम झेप क्यों जाएं? अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें जब हम करते हैं, वो हम बोलना क्यों बंद करें? एंड और दूसरे जो कहते हैं, हाउ डज इट मैटर? इट डजंट मैटर एट ऑल। बिल्कुल नहीं मैटर करता। सो इसलिए जो आप कर रहे हैं, बी प्राउड ऑफ इट एंड यू हैव मेड योर चॉइस। सो जस्ट से इट्स माय चॉइस, मेरी चॉइस सही है। और and my choices make me happy. I can make my own choices. मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना, that's it. It makes me happy and that's what it matters. What makes me happy, right? So अपनी choices, मैंने बच्चे को example भी दिया कि एक अभी पोस्ट कहीं पढ़ रहे थे, कोई सेवा के लिए कर रहा था, तो वहाँ लिखा था कि सेवा को राजनीति ना बनाइए, ये ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। तो मैंने बच्चे से यही डिस्कस किया कि हमें क्यों कहना है किसी को ये ना करिए, करने दीजिए जो करते हैं। हम क्यों नहीं मस्त रहते? अगर दूसरा सोचता है कि पॉलिटिकल है या पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। हमें पता है हमारी इंटेंशन क्या है। जब हमारी इंटेंशन बहुत प्योर होती है और हम परमेश्वर को अंगीकार किए होते हैं, तब वी डोंट, हमें क्यों बॉदर करना कि कोई क्या कह रहा है या कोई, मतलब दूसरे के ओपिनियंस क्या हैं हमारे लिए। हम दूसरों पर इतने ज़्यादा फोकस्ड होते हैं ना, कि हम इतने ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि हम हंस भी नहीं सकते। यही सोच के कि अगला क्या कहेगा, अगला क्या सोचेगा, इस तरह से लेके। नो, नॉट एट ऑल। we have to be very very clear about our concepts and और हमारा फोकस अपनी शांति पर और अपने थॉट प्रोसेस पे होगा, तो दूसरे क्या कहते हैं मैटर ही नहीं करता। और जो स्वामी जी महाराज जी की शिक्षाओं पर चलते हैं, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं कि दूसरा क्या कहता है कि बिल्कुल मैटर ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मैटर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि अपने पर फोकस रहिए। अपना चिंतन करते जाइए और अपने पर नज़र डालिए कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, लाइक दैट। सो बच्चे, आई नो दे वो इस तरह की बातचीत करके स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल तो बहुत 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 सुंदर आनंद आता है उन्हें इस तरह से भी करके।
बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही, और बहुत सुंदर, और संस्कृति है तो बहुत ही सुंदर चीज़ें बच्चे ऑब्जर्व भी करते हैं और पूछ भी रहे होते हैं और साथ ही बता भी रहे होते हैं। सो बहुत बहुत ही प्यारा रहा। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह की डिस्कशंस होती हैं। हमारा एक और एडल्ट बुक क्लब फॉर्म हो चुका है। मेरे गुरुजनों का बहुत सुंदर आशीर्वाद और बहुत बहुत सुंदर उनकी भेंट की होगा वो अब ये शाम के समय होगा शुरू। और या एक और यात्रा एक और यात्रा कई ग्रुप्स में लगभग अंतिम चैप्टर पे आ गए हैं ग्रंथ के। और ये होना शुरू हो गया अनुपमा, इसके बाद क्या? अभी देखिए 4 महीने जिन्होंने किए हैं, 4 से 4.5 महीने हो गए इनका कब वो तो महाराज ने सोच ही रखा है कि क्या करना है। बट यस, इट इज एंड विल बी एन अमेजिंग जर्नी, राइट? इट हैज़ बीन। सो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा। सो एक और बात जो कि बहुत बार कही जा चुकी है, जब हम आत्मिक भावनाओं की बात करते हैं, इट इज नॉट अलाउड दूसरे को कहना, दूसरे को अलाउड नहीं है कहना अपनी आत्मा में रहो। बार बार ये कहा जा चुका है। गुरुजन ये सब नहीं पसंद करते, गुरुजन बिल्कुल नहीं ये पसंद करते कि आप चाहे चाहे दोनों साधक, चाहे पार्टनर्स हैं, पति पत्नी साधक है, और अगर पति किसी बात से चिढ़ रहे हैं और अपनी पत्नी को बोल दिया अपने आत्म भाव में रहो, तुम अपने आत्म भाव में नहीं रह रही, नो नो वे, सारे के सारे रूल्स ही ब्रेक कर देते हैं। नजर अपने पे होनी चाहिए। और आई थिंक क्योंकि हम आत्म भाव में नहीं रह रहे होते, हम चिढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हम चिढ़ रहे हैं और मैं आत्म भाव में नहीं हूं, वो चिड़पन दूसरे पे आ जाता है, which is not good. We have to be constantly aware कि मैं अपने पे फोकस्ड रहूं, ना कि दूसरों पर। ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम दूसरे को नहीं कह सकते अपने आत्म भाव में रहिए, बिल्कुल नहीं। हमें पता है, हमने कहानी भी महाराज ने यहाँ सुनाई, और कैसे स्वामी विवेकानंद ने दूसरे पंडित को कैसे डंडा मारा कि बताओ भाई पीड़ा हुई कि नहीं। सो महाराज, अगर हम चल रहा होता है या कुछ और चल रहा होता है, तो गुरुजनों को वो शांत करना बहुत सुंदर आता है, बहुत सुंदर। सो हम आत्मभाव में तो जन्म लगते हैं। महाराज तो बहुत सुंदर देन दे रहे हैं हमें, बहुत सुंदर देन। और इन सब चीजों के लिए झुकना, इट इज ऑफ utmost importance। बिना झुके नहीं मिलना। देखिए, एक बात ये सुनिश्चित है, शक्तियां मिल भी जाती हैं, मिलती हैं, और पर अगर झुकते नहीं हैं हम, अगर झुके नहीं होते, तो फिर गड़बड़ भी बहुत होती है, गड़बड़ भी बहुत होती है। इसलिए झुके रहना केवल वर्ड से नहीं, मन से सब सब तितर बितर हो जाता है, सब कुछ तितर बितर हो जाता है अगर हम झुके नहीं, अगर हम हर चीज का श्रेय अपने गुरुजन को नहीं देते। और क्योंकि आता तो सब कुछ उनसे है। आपको किसी चीज में सक्सेस भी मिलती है ना, आपका संकल्प भी पूरा होता है ना, वहां भी गुरुजन की शक्ति होती है। हर चीज होनी, हर चीज में गुरुजन की शक्ति होती है। मैंने ये कर लिया आज, मैंने ये पूरा कर लिया, मैंने ये पूरा कर लिया।
मेरे महाराज की कृपा है कि सब कुछ पूरा हो रहा है। कोई नहीं कर सकता, कदम भी नहीं चलने देंगे, नहीं चल सकते। उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। सब कुछ उनके अर्पण करना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये रास्ता, इसमें स्लाइड बहुत इजी होती है, बहुत नीचे आ गए बहुत इजी होती है स्लाइड। बहुत बहुत ध्यान से कदम होना होता है, विशेषकर जब अपनी चहु और कृपाएं ही कृपा दिख रही होती है तो हर हर कदम लेना। मैं सदा, मुझे याद है और आज भी वो सत्य है, 33% पे पहुंच जाती। तो कोई कहता कि तुम तो ऐसे, तुम तो कर जाती हो सारे टेस्ट, ऐसे नहीं होता। मैं 33% वाली ही हूँ अपने महाराज के आगे। मेरे महाराज ग्रेस मार्क्स देते हैं आधे, चल भाई कूदी मार ले। उनके ग्रेस मार्क्स देते हैं वे, और तब होता है पास आदमी। तो वही बाउंड्री पर 33%। सो हर चीज उनको, अगर ब्लाइंडेड हो गए हैं, कृपाओं से झुकना, झुकते ही जाना। फल लदा होता है ना, पेड़ कैसे नेचुरली झुकता है, नेचुरली झुकना बहुत जरूरी है। झुकते रहना और झुकते रहना, झुकते ही झुकते रहना श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण
नारायण। राम प्यारे राम प्यारे राम प्यारे राम प्यारे राम प्यारे राम प्यारे मेरे प्यारे राम प्यारे मेरे प्यारे राम प्यारे राम प्यारे राम प्यारे राम प्यारे राम प्यारे मेरे प्यारे राम प्यारे मेरे प्यारे राम प्यारे राम प्यारे राम प्यारे राम प्यारे राम प्यारे मेरे प्यारे राम प्यारे मेरे प्यारे राम प्यारे राम प्यारे राम प्यारे राम प्यारे राम प्यारे मेरे प्यारे राम प्यारे मेरे प्यारे राम प्यारे राम प्यारे राम प्यारे राम प्यारे राम प्यारे मेरे प्यारे राम प्यारे मेरे प्यारे राम प्यारे राम प्यारे राम प्यारे राम प्यारे राम प्यारे। प्रश्न आया कि भजन कर सकते हैं। मुझे बहुत स्ट्रेंज प्रश्न लगा। इनका क्या मतलब इस चीज़ का कि भजन कर सकते हैं? कहते हम रोटी बनाते हुए भजन करते हैं, तो भजन तो सिमरन है। भजन भजन तो कितना सुंदर फॉर्म ऑफ सिमरन है। बिल्कुल एकदम तार जुड़ती है धुनें गा के, भजन गा के। तो बल्कि भोजन तो बनाना ही बनाना चाहिए। कभी भी किसी को आने नहीं देना चाहिए कि भाई जब मैं खाना बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, कोई ना आए, कोई ना आए। बिल्कुल कोई मैं बात भी नहीं करनी, बात नहीं करनी। और भजन धुनें गाते गाते भोजन बनाना चाहिए। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सब में वही क्या पावरफुल तरंगे जाती हैं। बिल्कुल बात नहीं करनी। कोई ला रहा है अपनी नेगेटिविटी भोजन के समय, बनाते समय, ना बिल्कुल नहीं, बोलो नहीं, ये इस समय नहीं मैं बात करती, इस समय आई डोंट टॉक। गाते जाइए गाते जाइए गाते जाइए। तो पर फिर भी मुझे समझ नहीं आया कि भाई क्या मतलब कि भजन गा लें, भजन कर लें। तो तो फिर उन्होंने बोला कि जैसे हम संस्था है और हम सिर्फ राम के भजन गाते हैं, और हम अगर कोई और भजन गा सकते हैं। तो फिर मुझे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। तो मुझे लगा, मैंने कहा कि शायद आप जो स्वामी जी महाराज के राम हैं, आप शायद उन्हें सही से समझ नहीं पा रहे कि स्वामी जी महाराज के राम क्या हैं। तो यहाँ पर फिर चुप हो गए। स्वामी जी महाराज के राम धनुषधारी राम नहीं है। स्वामी जी महाराज के तो राम निराकार पर ब्रह्मा, जहां से समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, वे हैं। और वहां से हर रूप आता है। वहां से धनुषधारी राम भी आते हैं, वहां से भगवान श्री कृष्ण आते हैं, वहां से नारायण आते हैं, वहां से शिव जी आते हैं, वहां से माता रानी आती है, सब आते हैं, वहां से आते हैं। उस पार ब्रह्म परमेश्वर जो निराकार ज्योति स्वरूप प्रकाशमय, उस राम से, उस शक्ति जिन्हें हम राम कहते हैं, वहां से सब रूप आते हैं। सब तरह के रूप आते हैं, अवतार आते हैं, जीव जंतु आते हैं, सब कुछ वहीं से आता है। सो स्वामी जी महाराज से बहुत सुंदर किसी ने कहा, प्रवचन पीयूष में इनका आता है, महाराज श्री की जीवनी में आता है कि
आपके तो ओम कहते हैं कि बड़ा प्रभावशाली है, पर हमारे को तो आपके राम में बहुत आनंद आता है। स्वामी जी महाराज की सोच देखिए और उनके बताने का ढंग, सबसे प्यारी बात है कि उनकी सोच देखिए किस तरह की है। उन्होंने कहा कि गॉड बोलो, मदर, गॉड बोलो, अल्लाह बोलो, और भगवान बोलो, जो मर्जी बोलो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो उससे मतलब है कि कहाँ ये नाम कहाँ संकेत करते हैं, मुझे उससे मतलब है। ये नाम जो है ये किस किस और बता रहे हैं, किस किस चीज को बता रहे हैं, मुझे वहां मतलब है। इसलिए अगर हमने आज नारायण की धुन महाराज जी ने बुलवाई, तो नारायण की धुन गाते मेरा संकेत कहाँ पर है, हम किसको याद कर रहे हैं, वो मैटर करता है। आप शिव जी का गा रहे हैं, आपको शिव जी के भजन अच्छे लगते हैं, या आपको भगवान श्री कृष्ण के भजन अच्छे लगते हैं, पर वो संकेत कहाँ कर रहे हैं, दैट्स व्हाट मैटर्स, दैट्स व्हाट मैटर्स। इसलिए जो मर्जी गाएं। मुझे यंग बच्चे भी ऐसे बोलते हैं, नहीं अनुपमा जी, मैं ये वाला भजन गा लूं, ये संस्था काइंड्स नहीं है। संस्था काइंड्स क्यों होता है, इसका कितना क्लियर मतलब है कि हमें स्वामी जी की सोच का ही नहीं पता, कि हम स्वामी जी की सोच को कैसे लेते हैं, और फिर हम एक ही काइंड के भजन क्यों गाते हैं। हम कोई क्यों नहीं गा सकते, हाँ क्यों नहीं गा सकते। महाराज ने गाया है, ब्रज के नंद लाला, ये गाया है महाराज ने, महाराज नाचे भी है, इस पे नाचे थे महाराज, हाँ नाचे थे। ये तो बहुत ही छोटी सोच है। महाराज तो बहुत बहुत क्या, महाराज की सोच तो बहुत ऊंची है, और महाराज की सोच तो बांधती नहीं है, महाराज की सोच बांधती नहीं है, पर महाराज की सोच एक जगह पे गड्ढा खोदने को कहती है, क्योंकि मिलेगा तो वहीं से, एक ही जगह गड्ढा खोदने को कहती है। इसलिए इट्स सो ब्यूटीफुल कि अपने सदगुरु महाराज की सोच, जैसे वे देखिए, कृपा की बात ही है कि उनकी सोच और जो वो पढ़ाते हैं, एक एक पंक्ति से कितना, मतलब हम उनकी सोच देख पाते हैं और उसको समझ पाते हैं, और फिर उससे आनंद विभोर हो जाते हैं। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, है ना, कितनी सुंदर बात है ये। बहुत सुंदर प्रश्न आया कि अनुपमा, हम देखिए, हम सुंदरकांड पाठ करते हैं, और हम बाकी आई थिंक क्या चौकियां भी करते हैं, माता रानी की चौकियां भी करते हैं, हम लोगों के परिवारों में ऐसे ही है। तो अब स्वामी जी महाराज को हम समझ रहे हैं, वे हमारे गुरुदेव है, सदगुरु महाराज है, उनका उनका राज समझ रहे हैं, पर वो चीज़ें हमने जो करते हैं और अब जो कर रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। जैसे कि हम पंडित जी को बुलाएंगे सुंदरकांड जी का पाठ करने के लिए, और पंडित जी सुंदरकांड जी का पाठ करते हैं, तो अब स्वामी जी कहते हैं कि खुद करें, तो हमें खुद करना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, स्वामी जी मिले हैं तो ये पुराने संस्कार हैं कि हम इस तरह से दूसरों से पाठ करवाएंगे, पूजा करवाएंगे, इस तरह से सब करवाते हैं। अब स्वामी जी मिले हैं कि इसका मतलब है कि ऊर्ध्वगामी यात्रा, हाँ, आत्मा का उत्थान सुनिश्चित है, हो रहा है। तभी स्वामी जी के विचार, जो कि हर छोटी मोटी बेड़ियों को, छोटी क्या बड़ी बड़ी बेड़ियों को भी नीचे ट्रैश हो जाता है, ट्रैश छोड़ो, छोड़ो इसे, छोड़ो इन चीजों को, छोड़ो 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 छोड़ो। सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है। और स्वामी जी महाराज राम राम, केवल राम, केवल राम पहले आते। उन्होंने कहा कि कहते हैं सुंदरकांड जी का पाठ एक बार में ही होना चाहिए,
तभी वो फलित होता है। तो मैं हँसी, मैंने कहा हाँ, मुझे भी महाराज ने सुनवाया कि सुंदर कांड जी का पाठ एक बार में ही होना चाहिए। वो तो वैसे होता है। उनका ठीक है, आपकी कामना है, आप कीजिए, पर जहाँ प्रेम है, आप आप 7 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। हम करते हैं, हमने किया यहाँ पर। बहुत सॉलिड आनंद था। ओह! बहुत ही ज़्यादा। कभी इतना इतनी ज़बरदस्त रेवलेशंस थी, जैसे महाराज ने करवाया, 2-2 पेज या 4-4 पेज और उस पे चिंतन। ओह माय गॉड! भुलाया नहीं जा सकता। वो जो यहाँ से कोविड यहाँ पे करवाया सुंदरकांड जी का पाठ। इतना कुछ मिला, इतना कुछ मिला। माँ सीता ने जो बहुत ज़बरदस्त मिला वहाँ से, तो बहुत ही सुंदर। सो प्रेम है जहाँ पर, प्रेम है ना जहाँ पर, वहाँ ये चीज़ें नहीं रहती हैं कि एक बार में ही पूरा करना है और इस तरह से। हाँ, जहाँ सुखने वाली बात आती है ना, वहाँ फिर हो जाता है। वहाँ फिर हो जाता है कि हाँ भई, एक ही बार में पढ़ो और इतना बार करना है, इस तरह से करना है। और फिर तो फिर कहते हैं कि अ, अब क्योंकि स्वामी जी को पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो होता है कि नहीं, अपने सबके लिए मांग लिया, पुत्र के लिए मांग लिया, पति के लिए मांग लिया, ये मांग लिया, वो मांग लिया, खाली हो गए। खाली है, बिल्कुल खाली है। ये मांग लिया, ये मांग लिया, नौकरी के लिए मांग लिया, उसके लिए मांग लिया, इसके लिए मांग लिया, खाली हो गए। कहाँ, बिल्कुल खाली हो गए, बिल्कुल खाली है। क्योंकि मांगते रहे, ये हो जाए, उसका उसका उसका, खाली है बिल्कुल। निस्वार्थ, निष्काम, केवल राम के लिए राम के लिए जाप करना, केवल इसके लिए जाप करना, तो बहुत वहां बढ़ता है। जैसे जप यज्ञ हो रहा है, जप यज्ञ में अर्पण करना निस्वार्थ भाव से, वो मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर भीतर। क्योंकि हम निस्वार्थ भाव से अर्पण करते जा रहे हैं। हमारा इसमें लेश मात्र भी हमारे इसमें लेश मात्र भी नहीं कुछ, तो वहां पर वह मल्टीप्लाई होता जाता है, मल्टीप्लाई होता जाता है। बहुत प्यारा ना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो प्यार प्यार मैटर करता है, सुखना और वो सब। तो फिर उसमें तो फिर वही रीति कीजिएगा, पर जहाँ प्यार है वहाँ तो एक पेज भी पढ़ के उसका चिंतन करके उसमें आनंद लेके, बस बहुत मिल गया, बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है। एक पेज, एक दोहा, एक मंत्र। महाराज ने तो ये भी कहा है, गीता जी का एक ही दोहा कीजिए, उसका चिंतन कीजिए और उसको उतारिए, इस तरह से। देखो, हाँ, प्रश्नों पे आ गए और गीता जी की नहीं, है ना? कैसी याद दिलाते हैं ना। हम्म, कैसे सब चलाते भी हैं, याद दिलाते भी हैं कि अरे भाई, आगे चल पड़े, गीता जी नहीं हुई बुद्धू। पृष्ठ 349। दोहा नंबर 36। हे भरत, हे भरत शब, अब 3 प्रकार का सुख तू मुझसे सुन, जिसमें अभ्यास से मनुष्य मग्न रहता है और दुख के अंत को पहुंच जाता है।
जो सुख पहले आरंभ में विष की भांति कड़वा और परिणाम में अमृत समान है, तथा जो आत्म बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ है, वे सुख सात्विक कहा गया है। कष्टदायी लगता है, बहुत पहले पीड़ा होती है, किंतु अंत में परिणाम अमृत समान होता है। और जो आत्म बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ है, वह सात्विक सुख कहा गया है। विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख आरंभ में अमृत समान प्रतीत होता है, अभी बहुत आनंद आ रहा है, हाँ, और परिणाम में विष की भांति, अभी तो आनंद ले लिया, भोग का आनंद ले लिया, उसका परिणाम विष की भांति हानि करता है, वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख आरंभ में और परिणाम पर भी आत्मा को मोहने भ्रांति में डालने वाला है, नींद आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ है, वह सुख तामस कहा गया है। अंगों में, इंद्रियों में जो शिथिलपन और कर्म ना करने का झुकाव हो जाया करता है, वह आलस्य है। कर्तव्य का अविवेक और व्यर्थ कार्यों में आसक्ति प्रमाद कहा जाता है। पृथ्वी पर, स्वर्ग में और देवों में ऐसा कोई भी प्राणी, पदार्थ व भाव नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न हुए इन तीनों गुणों से रहित हो। सारी सृष्टि और सभी प्राणी इन तीनों गुणों में रह रहे हैं। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म भी स्वभाव से प्रकट हुए गुणों से पृथक पृथक किए गए हैं। जो जो ज्ञान आदि गुण मनुष्य बाल्य काल में शिक्षा दीक्षा द्वारा अपने में संचित कर लेता है, उनको जब युवावस्था में बर्ताव में, क्रिया में तथा व्यवहार में लाता है, तो वे गुण कर्म बन जाते हैं, कर्म बन जाते हैं। यहीं पे हम रुकेंगे, हम दो पृष्ठ कर रहे हैं। ये देखें, और देखिए ये जो भी महाराज यहाँ पर हमें समझा रहे हैं, ये राम नाम से, और अगर हम बहुत सचेत होके, सजग होके सब कार्य करते हैं, तो फिर परमेश्वर ही, और अपने राम को सारथी मानते हैं, तो परमेश्वर ही सब करवाते हैं, बस उन्हीं का होता है सब कुछ, सब वही करवाने वाले। हम तो साधक हैं, उपासक हैं, सो हमें ये होना चाहिए कि हर चीज राम नाम से हो रही है, राम नाम से हो रही है। प्रश्न आया कि क्या प्रभु से मांगना जरूरी है, या दूसरा फॉर्म, क्या प्रभु से कृपा मांग लें, क्या प्रभु से कृपा मांग लें। देखिए, परमेश्वर महाराज की सोच कैसी है। महाराज बोल रहे हैं, महाराज हमें सिखा रहे हैं कि जाप करते हुए मानिए मुझ पर अनंत कृपा बरस रही है। जाप करते हुए मानिए कि मैं राम की कृपा का पात्र बनता जा रहा हूँ। मानिए इस बात को, विश्वास कीजिए इस बात को।
तो जब मैं ऑलरेडी मान रहा हूँ या मान रही हूँ कि मैं राम की कृपा का पात्र बनता जा रहा हूँ, जब मैं मान ही रही हूँ कि मुझ पर कृपा बरस रही है, तो मैं कृपा क्या मांगू? महाराज कहते हैं मांगना है। अगर आदत पड़ गई हुई है मांगने की, मांगना 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 मांगना, अगर आदत पड़ गई है मांगने की, तो कृपा मांगिए। किंतु अगर हमें इस इतना घनिष्ठ, इतना सुदृढ़ विश्वास है कि मेरे ऊपर कृपा बरस रही है, जैसे जैसे मैं राम नाम ले रहा हूँ, मैं राम की कृपा का पात्र बन रहा हूँ, तो फिर क्या मांग? कहाँ रह गई मांग? मांग तो रही ही नहीं, है ना? मांग तो रही नहीं। परमेश्वर तो जानते हैं। हाँ, मांगना है तो ये मांगे कि ये भी नहीं मांगना, दोष भी नहीं मांगने होते। बस क्या मांगना है? राम नाम में आनंद लें, बस। हाँ, जब आनंद नहीं आ रहा तो बोले राम नाम में आनंद मिले प्रभु, राम नाम में आनंद मिले मेरे भगवान, राम नाम में आनंद मिले। तूने कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया, तूने कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया, तूने कर दिया मुझे निहाल, राम तूने इतना दिया, तूने कर दिया मुझे निहाल, राम तूने इतना दिया। झूमो रे झूमो, 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 झूमो रे झूमो। तूने कर दिया मुझे निहाल, राम तूने इतना दिया, तूने कर दिया मुझे निहाल, राम तूने इतना दिया, तूने कर दिया मुझे निहाल, राम तूने इतना दिया, तूने कर दिया मुझे निहाल, राम तूने इतना दिया, तूने कर दिया मुझे निहाल,
आज कुछ तो है ना, कुछ है अलग। बोले कि अनुपमा, बहुत बहुत आनंद आता है, जाप करने में बहुत आनंद आ रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है, किंतु जब हम श्री अधिष्ठान जी के आगे बैठते हैं तब तो बहुत मज़ा आता है। पर हम कहीं और बैठते हैं ना, बाहर बैठते हैं और फिर जाप करते हैं, फिर मन इधर उधर जाता है, मन इधर उधर जाता है। देखिए, ये हमारी अपनी सोच है, हमने अपनी गांठे और लिमिटेशंस बनाए रखे। हमें ये सब छोड़ना है। हम हैं, हम हैं चलते फिरते श्री राम शरणम। हम हैं, हमारे भीतर स्वामी जी महाराज ने श्री अधिष्ठान जी ही स्थापित किए हैं, विश्व श्री राम ही स्थापित किए हैं। और जब भीतर राम है, हमारे गुरुजन तो वहीं वहीं रहते हैं जहाँ राम है। तो हमारे गुरुजन भीतर है। अब आप इस देह को बालकनी में बिठाइए, बाहर गार्डन में बिठाइए, किसी पार्क में बिठाइए, किसी बस में बिठाइए, किसी मेट्रो में बिठाइए, जहां मर्जी बिठाइए जी, अंदर ही है श्री राम शरणम, भीतर। अब बात ये है कि आपके अंदर श्री राम शरणम है, आपने उसे रखा कैसा है। बात ये है कि आपने उसे रखा कैसे है। क्या वहां पे राम धुन गूंज रही है? क्या वहां पे शांति है, बिल्कुल क्वाइट? क्या वहां पे अच्छी सी सफाई हुई हुई है? देखिए, देखिए यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर क्या है, कैसा है श्री राम शरणम आपका अंदर? हाँ, कैसा है अंदर श्री राम शरणम? हाँ, क्यों क्यों से बहुत लोग बातें करते हैं, बहुत बहुत बातचीत चल रही है यहाँ पे कि शांत है बिल्कुल। यहाँ संतों से बातचीत चल रही है, यहाँ प्रभु से बातचीत चल रही है। कैसे है यहाँ पर? किस तरह का है श्री राम शरणम? यहाँ पे वैर विरोध कचरा है? ऐसा है कि अंदर महसूस करते ही कि श्री राम शरणम में शांति ही शांति मिल जाती है? कैसा ही है? कैसे बनाया हुआ है? यहाँ राम नाम चलता जा रहा है, कभी संकीर्तन हो रहा है, कभी स्वाध्याय हो रहा है, कभी राम नाम जाप हो रहा है, कभी ध्यान हो रहा है, हाँ, कभी गीता जी का पाठ हो रहा है, कभी रामायण जी का चल रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या दे रहे? कैसा रखा है आपने श्री राम शरणम अपना? आप हैं श्री राम शरणम, आप हैं चलते फिरते श्री राम शरणम। श्री राम शरणम केवल ईंटों से थोड़ी ना है, ये है अंदर स्थापित हुआ यहाँ है। तो इसलिए आप जहां मर्जी बैठिए, आप मेरा श्री राम शरणम, मेरे अधिष्ठान जी तो मेरे सामने, मेरे भीतर। हाँ, मेरे भीतर श्री अधिष्ठान जी हमारे भीतर है, हमारे भीतर, आपके भीतर, सबके भीतर। ये वहां भीतर है जहां विशेषकर जहां दीक्षित है और वहां स्थापित हुए हैं। हाँ, अब कईयों ने तो खोले ही नहीं, अपने श्री राम शरणम खोला ही नहीं, ताले मारे हुए हैं। दीक्षा ले ली भी कुछ नहीं करते, अंदर स्थापित है कुछ नहीं करते। कईयों ने दीक्षा नहीं ली हुई,
पर फिर भी स्थापित हो गए हैं भीतर। कईयों ने दीक्षा नहीं ली पर उनके अंदर हैं स्थापित। देखिए जरा ग्रामीण इलाके में, देखिए वहां पर कैसे कैसे जाप जाप कर रहे हैं सब, इतना सुंदर। वहां पे स्थापित हो गए भीतर राम नाम। बहुत सुंदर ना, बहुत ही प्यारा। बहुत कृपा है ना महाराज की, बहुत कृपा है। आइए हम चले प्रवचन पीयूष जी पर। पेज 231, पेज 231 खुला कीजिए ग्रंथ। स्वामी जी महाराज को अच्छा लगता है, चाहे हम थोड़ा सा ही पढ़ते हैं, पर स्वामी जी महाराज को अच्छा लगता है कि हम स्वयं पढ़ें, स्वयं करें। स्वयं देख रहे हैं, हम एक एक शब्द पढ़ रहे हैं। स्वामी जी महाराज रीझे बस, और क्या चाहिए? स्वामी जी महाराज रीझने चाहिए। ज्ञान योग में स्थिति। फिर श्री कृष्ण जी महाराज ने तीसरा दैवी गुण कहा है, ज्ञान योग में स्थिति। योग वियोग दो शब्द है। योग शब्द अध्यात्मवाद में भगवान के साथ मिलाप के लिए उपयोग में आता है, और जब वियोग शब्द तो फिर भगवान से मिलाप ना रहा तो वियोग हो गया। वैसे योग शब्द का अर्थ है जुड़ना, और वियोग शब्द का अर्थ है बिछुड़ना। तो ये जो ज्ञान योग में स्थिति कही गई है, ये है इस प्रकार की समझ और विचार पर बल कि ये काम करने से मुझे क्या लाभ होगा, ना करने से क्या हानि होगी। अर्थात जो बात करना बुद्धिपूर्वक करना, अंधाधुंध ना करना, हानि लाभ को सोच कर करना, ये सब ज्ञान योग में स्थिति में आ गया। कि हमने कैसी बात की है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाया। वे इसको समझते थे। सत्याग्रह अर्थात सच्चा हट। पहले युग में भी भारत ने कुटी के आगे धरने की बात कही थी, पर वह सत्य से हटाने की बात थी। और पहले युग में भी भरत ने कुटी के आगे धरने की बात कही थी, पर वह सत्य से हटाने की बात थी। और भरत मान भी गए और सभी ने उन्हें समझा भी दिया। ये सत्याग्रह की बात तो ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए। महात्मा गांधी जिसने चलाया था उसको तो ज्ञान था। अब दुरुपयोग और मिथ्याग्रह होने लगा है। अब तो इस विचार से किया जाता है कि मिनिस्ट्री गिर जाए तो फिर हमारी पार्टी गवर्नमेंट हथिया ले। ये मिथ्याग्रह की बात अपने आप से मिट जाएगी। सोचकर आगा पीछा देख कर काम करना, देवों में ये बात पाई जाती है। सीता हरण के लिए जब रावण आया तो मारीच ने उसे बहुत समझाया। उसने जो बात कही वह अंधाधुंध नहीं थी, सोच विचार कर कही गई थी। सीता ने भी अशोक वाटिका में रावण को कहा था, तेरे देश में या तो संत नहीं है और है तो तू उनका कहना नहीं मानता। रावण की क्रिया आवेश से पैदा हुई थी, ज्ञान पूर्वक क्रिया नहीं थी। तो फिर कितना नाश करवाया। सब बातें सोचना विचार करना तो ही ठीक चांदना आ जाता है। एक आदमी बहुत उतावली से काम किया करे, उसके अधिक काम बिगड़ते भी थे। हानि भी उसने बहुत उठाई। जहां भी हुआ उसने बढ़कर बात करनी। वह साधु को मिला और छूटते ही कहा, मैं चाहता हूं कि साधु बन जाऊं। प्रार्थना की कि चेला बना लो। कहने लगा, भगवा पहना दो। नगर के लोग
मेरे बड़े विरोधी हैं। घर का दुखड़ा बहुत है, मैंने ठानी है संसार छोड़ दूं। साधु बोला, जरा बैठ जा, भोजन कर ले, फिर सोचेंगे। अभी से तेरी बात मान लूं, भगवा पहना दूं, तो मैं समझता हूं कि पहले नगर के लोगों से विरोध किया और फिर तो साधुओं से लड़ेगा। महात्मा ने जो आश्रम में भोजन था गरम करवाया और लड़के से कहा, पीछे सोचेंगे, पहले भोजन कर लो। भूख थी, हलवा आया, गरम गरम मुंह में डाला, जीभ जल गई। गरम जो डाला था, जीभ जलते में ऊपर को जो मुंह किया तो कहने लगा, बाबा आपकी कुटिया ये बनाई है, इसमें शहतीर जो पड़े हुए हैं ये सीधे नहीं। बाबा ने कहा, राज मिस्त्री भी तेरी तरह उतावला था, तू विचार पूर्वक काम नहीं करता, तेरी उतावली से तेरी जीभ जली है। देख, विचार पूर्वक काम न करने के कारण ही युधिष्ठिर जैसा महान पुरुष भी बड़ा दोषी गिना जाता है, बड़ा धर्मराज माना जाता था, पर जुए में कोई बुलाए तो बहुत ही उतावला हो जाता। विचार पूर्वक काम ना करने के कारण हानि होती है और बुद्धि पूर्वक करने से कठिनाई नहीं आती। कोई इस बात की परीक्षा करके देख सकता है। लड़ाई की चिट्ठी लिखनी हो तो 2 दिन ठहर कर देखो, वृत्ति बदल जाएगी, बदल जाएगी। या बिल्कुल अपने आप को देखना है कि किस समय हमारी वृत्ति शांत होती है और किस समय हमें हमें विचार बड़े शांत और असत्य विचार आते हैं। तो उन विचार उस समय का इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं, मैं इस समय बैठूंगा या बैठूंगी, इस समय मेरे विचार बिल्कुल सत्य आते हैं, तो तब मैं निर्णय लूंगा या लूंगी। इस तरह से आते हैं। सो इस तरह से ही करना चाहिए, इस तरह से ही करना चाहिए। सो आइए चले हम ध्यान में। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सुनते जाए हम, सुनते जाए।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहे अपने प्रभु के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम। सब उनका, उन्हीं के श्री चरणों।